हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना सेशन 2024-25 का आवेदन कब से शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है, जिसे आपको वापस भी नहीं करना रहता है। यानी कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप उससे अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और आपको ये पैसा वापस नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आपका ये जो आवेदन है बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए कब से स्टार्ट किया जाएगा, या फिर कौन कौन से लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, A to Z पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो पूरी जानकारी को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको जो भी जानकारी बताने वाले हैं हम आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही समझाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्योग विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था। ये आपका पिछले साल जारी किया गया था, लेकिन इसी में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितने लोगों को यहाँ पे लाभ दिया जाना है, कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, या फिर इसका आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आवेदन करना है, A to Z जानकारी आपको इसमें बताई गई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप ये नोटिस देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आए, क्योंकि इस नोटिस में आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी है जिसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा दिएगा और बहुत ही ज्यादा हो जाने के कारण से आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप DS हेल्पिंग का ऑफिशियल साइट पे आके इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में A to Z जानकारी पूरे हिंदी में बताया गया है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। पॉइंट टू पॉइंट आपको हेडिंग के साथ पूरी जानकारी बताई गई है कि इसका लाभ कैसे दिया जाता है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। A to Z पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में बताई गई है। साथ में आपको उद्योग का प्रकार बताया गया, उसका नाम बताया गया है कि इस योजना के तहत आप कौन कौन से उद्योग के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इससे जो आपको पैसे मिलेगा इसका उपयोग कौन कौन से उद्योग को शुरू करने में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। नीचे आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस मिल जाएगा, यहीं पे आपको नोटिस का भी लिंक मिल जाएगा, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला नोटिस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आप इस नोटिस को ओपन कर लीजिएगा या फिर आप इसी आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका योजना शुरू किया गया है इसमें आपको 94 लाख परिवारों को लाभ दिया जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार में बताया जा रहा है कि कुल सर्वेक्षण परिवारों की संख्या लगभग 2,76,00,000 है और इनमें से 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित जनगणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के विवरण निम्न है। यहाँ पे आपको परिवारों का निम्न विवरण यहाँ पे आपको परिवारों की संख्या बताएगी कि कितने लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीब है, और उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये जो आपका संख्या है 94 लाख रखा गया, जिसमें से 50,000 कैंडिडेट्स को पिछले साल यानी कि सेशन 2023-24 में आवेदन लेके उनको लाभ दिया गया है। और अब जो इसका आवेदन है सेशन 2024-25 में, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आपका आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि इस बार का जो बजट है वो पिछले साल के बजट से थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप पूरी जानकारी को अच्छे से ज़रूर समझिए। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि इसका जो आवेदन है कौन कौन से लोग कर सकते हैं, तो हम इसी पे आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बताया जाए कि आवेदक बिहार का मूल निवासी हो, यानी कि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही कहा जाए कि आवेदक का परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि पैसे की कमी हो, या फिर सामाजिक तौर पर आप समाज में उच्च लेवल पर नहीं हो, तो यहाँ पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब ये भी हो सकता है कि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हो, तो आप यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपका फैमिली इनकम है वो आपका 6,000 रुपये महीने से ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, जो कि आपका टोटल साल का 72,000 रुपये होता है। यानी कि अगर आपके परिवार का सालाना इनकम 72,000 रुपये तक है या फिर उससे अधिक है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 72,000 रुपये से कम है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताया जाए कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के अलावा भी 2-3 कंडीशन ये भी है कि अगर आपने पिछले साल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया था या फिर आपके परिवार में किसी ने आवेदन किया था, उनको लाभ दिया जा रहा है पिछले साल, तो इस साल आपको लाभ नहीं मिलेगा या फिर आपको कभी भी इसका अब लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिवार में किसी एक सदस्य को ही लाभ यहाँ पे दिया जाएगा।
और अगर आपका चयन किया गया था पिछली बार तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही वैसे सभी परिवार जिन्होंने उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था यानी कि 10 लाख रुपए के लिए आवेदन किया था और अगर उनको उसका लाभ दिया जा रहा है तो वो सब भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता भी मांगा जाता है, यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना का आवेदन करने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, नोटिस हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आवेदन की तिथि तक लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो उम्र है 18 से 50 के बीच में होगा, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए, उसके आधार कार्ड पे बिहार का पता अंकित होना चाहिए। जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप बिहार का स्थायी निवासी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको समझा दिया। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इन सभी चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी बताया गया। सबसे पहले आपका आधार कार्ड है, दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, फिर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर, और इसके अलावा 1-2 डॉक्यूमेंट्स और आपके लग सकते हैं। फिलहाल आपको बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा। आधार नंबर की मदद से आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद से आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे और फॉर्म को फिलअप करते हुए आप इन सभी चीज़ों को अपलोड करेंगे। यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल वहाँ पे फिल करेंगे, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, इनकम को अपलोड करेंगे, आप अपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। यह सारा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसे तुरंत से तुरंत बनवा लीजिए। और आपको आय प्रमाण पत्र पे ये ध्यान देना है कि आपका जो सालाना इनकम है 72,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। इसके साथ ही अगर आप लिस्ट को चेक करना चाहें कि आपको इस योजना के तहत कौन कौन से उद्योग के लिए यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे तो आप यहाँ पे लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस योजना के तहत आपको जो लाभ दिया जाएगा वो कितने किस्तों में मिलेगा या फिर किस प्रकार से मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि ये जो आपका लाभ मिलेगा 3 आसान किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें पहला किस्त ये है कि कुल राशि का 25% आपको दिया जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए का ये जो योजना है इसका 25% यानी कि 50,000 रुपये आपको पहले किस्त में दिए जाएंगे। दूसरे किस्त में आपको 50% राशि मिलेगी जो कि आपका 1 लाख रुपये होता है, और तीसरे किस्त में आपको फिर से 25% मिलेगा बचा हुआ राशि जो कि आपका 50,000 होता है, यानी कि टोटल आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए ही मिलेंगे, इससे कम भी मिल सकता है। आपके परियोजना पे, आपको उद्योग पे डिपेंड करता है। इसके लिए भी आपको एक सूचना जारी करके बताया जाती है कि कौन से उद्योग के लिए कितना कॉस्टिंग आ सकता है और उस अनुसार से आपको यहाँ पे लाभ दिया जाता है। यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए से अधिक का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कम का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सभी को जानकारी बताई जा रही है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आपका जो आवेदन है सेशन 2024-25 का ये कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है हम आपको समय समय पे बताते रहते हैं कि अभी आपके लिए क्या अपडेट आया हुआ है। तो अभी जो आपका पिछला सेशन था उसका ट्रेनिंग लिया जा रहा है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन सभी को सेकेंड किस्त दिया जाएगा, और जैसे उन सभी को सेकेंड किस्त मिल जाएगा आप सभी का यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएगा। और इसमें जो आपका समय लगने वाला है हम मान के चलते हैं कि आपका 1 महीने का समय लगेगा, यानी कि सितंबर महीने के बाद अक्टूबर में आपका एक चांस है, अनुमान है कि आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को हमने पहले ही सूचित कर दिया कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उन सभी को बनवा लीजिए, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आप इन सभी चीज़ों को बनवा के ओके रखिए। जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा आप यहाँ पे आसानी से आवेदन कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप ये पूरी जानकारी समझ गए होंगे कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं या फिर आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता है आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।